लाइव आ चुके सभी परिजनों को मोहन पांडे का नमस्कार एवं सभी को शुभ सायंकाल, गुड इवनिंग। हमारे मित्रों में चांदनी सरोज जी, अनुपम यादव जी, साहित्य मेरी दुनिया वाले मित्र, साहिदा के रिजवाना परवीन जी, सरिता सिंह जी, अनुपम यादव जी, अंजलि कमलेश जी, किरण देवी जी, जनार्दन यादव जी, दिलीप कुमार जी, रीसा सिंह जी, दर्शन प्रजापति जी, सभी हमारे मित्र धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे संस्थान हिंदी संसार ऑनलाइन में। बिल्कुल है मित्रों की श्रृंखला में एक बार हमारे सभी मित्र कमेंट करके जवाब दे दें। आवाज़ में कहीं कोई संदेह तो नहीं है, आवाज़ में कोई समस्या तो नहीं है। सुषमा सिंह जी, घनश्याम जी, कपिल देव यादव जी, महरेन जी, सोने सिंह जी, कोमल देवी जी, कमल जी, इंद्रजीत पांडे जी, संगीता शर्मा जी, वेणु सरोज जी, सभी हमारे मित्र एक बार कमेंट करके जवाब दे दें कि आवाज़ क्या स्पष्ट सुनाई दे रही है, कहीं आवाज़ में ध्वनि में कोई समस्या तो नहीं है। एक बार हमारे सभी मित्र कमेंट करने का प्रयास करें। जैसा कि मित्र बिल्कुल है, आयशा खातून जी आपका स्वागत है, मनीषा जी, रेणु राय जी, संजय शर्मा जी, प्रतिभा देवी जी, कमल जी का कहना आवाज़ ठीक है, अनुपम यादव जी का भी कहना कि आवाज़ ठीक है, प्रिया वर्मा जी गुड इवनिंग, अमृता यादव जी नमस्कार, आपका कल्याण हो, शीला गुप्ता जी बिल्कुल करें कि आवाज़ ठीक है, आनंद सिंह जी करें अभी तो आवाज़ ठीक है, मित्र बाद में क्या खराब हो जाएगी। प्रतिभा जी करें आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही तब अच्छी बात है। चलिए, जैसा कि मित्र हमारी चर्चा पिछले क्लास में वृद्धि संधि के ही संदर्भ में चल रही है और वृद्धि संधि के संदर्भ में नियम पे नियम, कानून पे कानून देखने को मिलते हैं। तो वृद्धि संधि के नियम में जो प्रमुख नियम था, जो आचार्य पाणिनि का नियम था, वृद्धि रेचि, उस वो तो हम लोग पढ़े ही। अब हम लोग वृद्धि संधि में महरीन जी, रिजवाना परवीन जी, अब हम लोग वृद्धि संधि में कुछ अपवाद पे चर्चा कर रहे हैं और ये जो अपवाद वाले नियम देखने को मिलते हैं ये आचार्य कात्यायन का वार्तिक होता है। और ये जो अपवाद है ये गुण संधि का ही अपवाद है। जबरदस्ती वृद्धि संधि हो रही है। में दो नियम आपको पढ़ाए गए अपवाद में, एक आचार्य कात्यायन का नियम अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम, जिसने कहा अगर पहले अच्छ शब्द है बाद में ओहिनी शब्द है तो वहाँ पे वृद्धि संधि करिए और वृद्धि संधि करके अच्छौड़ी सेना इत्यादि बना लीजिए। बिल्कुल ऋचा पांडे जी, जनार्दन जी, सोनू सिंह जी, नितिन कुमार जी, आरती कनौजिया जी, सभी हमारे मित्र हैं। फिर हम लोगों ने कल एक आचार्य कात्यायन का वार्तिक पढ़ा कि ऋते च तृतीया समास से, यह पढ़ा गया। और इस वार्तिक के माध्यम से यह जानकारी मिले अगर पहले शब्द के अंत में आ है और बाद में मित्र ऋत शब्द दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे वृद्धि संधि करिए और वृद्धि संधि में आर वृद्धि आदेश करिए। लेकिन यह नियम तब लगाइए जब तृतीया तत्पुरुष समास का अवसर हो, यानी तृतीया तत्पुरुष समास बने। इस संदर्भ में सुख धन ऋत इति सुखार्थ है, धन धन ऋत इति धनार्थ है, कष्ट धन ऋत इति कष्टार्थ है, दुख धन ऋत इति दुखार्थ है, इत्यादि उदाहरणों पे सुरेंद्र जी, राज नारायण यादव जी, अनुपमा भारती जी, बेनू जी, हम लोगों की चर्चा हुई। तो अपवाद आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज हम वृद्धि संधि के अंतर्गत आने वाला अपवाद तीसरा पढ़ेंगे जो गुण संधि का है। इस अपवाद पे चर्चा करने से पहले प्रतिदिन की तरह आज भी सबसे पहले मांगलिक कार्य करेंगे और मांगलिक कार्य करने के पश्चात तब इस पे सुशील कुमार यादव जी राधे राधे, तब इस पे अपवाद इत्यादि पे चर्चा की जाएगी। जैसा कि विद्वान लिखते हैं कि कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, अफसोस है ये
डूब रही है नैया सामने तेरे, हंसने लगा संसार। ओ बाबा, हंसने लगा संसार। हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, कुछ ऐसी कृपा करें से हमारे सभी मित्रों का कल्याण हो जावे। चले हमारे सभी मित्र, धन्यवाद। अब इसी के साथ नियम पे आते हैं। नियम वृद्धि संधि का चल रहा है। वृद्धि संधि के अंतर्गत हम लोग अपवाद देख रहे हैं। चलिए शैली गुप्ता जी, सभी हमारे मित्र, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख, नोट करें। आदेश कम वार्तिक। यह मित्र नोट करे, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिख लीजिए। आदेश को मित्र नोट कर लीजिए, तो इस पे मैं चर्चा करूं। सभी हमारे मित्र, जितने भी हमारे मित्र हैं वो नोट करें। और जो भी मित्र हमारे जुड़ रहे हैं वह वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, से अन्य मित्र भी जुड़ जावें और अन्य मित्रों को जानकारी ये हो जावे। क्लास हमारी चल रही है, धारा प्रवाह चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी हमारे मित्र नोट कर लें। कि ठीक है, नोट हो गया। चले, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है सुचिता प्रजापति जी, धर्मेंद्र जी। अब देखिए, आचार्य कात्यायन ने एक और नियम किया। इस वृद्धि संधि में आचार्य कात्यायन बिल्कुल मन बनाए हुए हैं। आचार्य कात्यायन को वृद्धि संधि बड़ी प्रिय लगती है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आचार्य कात्यायन ने इतना नियम किया और संधि में किया, इतना नियम इस संधि में। आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक की रचना की जी और लिखा कि वृद्धि आदेश विधायकम वार्तिकम। यानी अब हम लोग वृद्धि आदेश करने वाले वार्तिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी ऐसे नियम कानून को पढ़ने जा रहे हैं जो आचार्य कात्यायन का है, एक वार्तिक के रूप में है। और इस वार्तिक से कौन सी संधि की जाएगी? वृद्धि संधि की जाएगी। और वह वार्तिक दिया गया कि स्वादे ऋणो हो। क्या दिया गया? स्वादे। अब ये कहता क्या है, इस पे चर्चा करने से केश कुमार जी, सुमन यादव जी, सभी हमारे मित्र, अब एक उदाहरण लाता हूँ। अब ये कहता क्या है, इस पे चर्चा करने से पहले मित्र एक उदाहरण लाते हैं सामने। अगर आप यह नियम नहीं पढ़े होंगे, क्या गलती करेंगे पहले वो जानिए। जैसे मान लीजिए, तो मैं नियम पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप इससे परिचित नहीं होंगे और आपके सामने ऐसी स्थिति होगी, स्वय धन ग्रह है, ऐसी स्थिति होगी और कोई कहेगा मित्र ऐसी दशा में संधि करिए। हाँ जी, आपके सामने ऐसी स्थिति है, स्वधन इरह है, और जो हमने नियम अभी लिखा है से आप परिचित नहीं, तब क्या करेंगे? तो आप कहेंगे इसमें क्या है। यहाँ पे देखेंगे पहला शब्द है स्वय, अंत में वा व्यंजन में आ है, का शब्द है मित्र। अब मित्र आप गुण संधि पढ़ के आए हैं। संधि हम संधि का नियम नंबर 1, यदि किसी शब्द के अंत में आ हो, बाद में आ और ए दोनों के स्थान पे आदेश, यही गुण संधि का पहला नियम। यहाँ पे देखेंगे स्वय शब्द के अंत में आ है और इरह में ई है, आ और ए दोनों के स्थान पे ए गुण आदेश हो। फिर मित्र क्या बचेगा? स्वय, स्वय में वाक्य नहीं हलंत,
अब इधर से आ निकल गया, इरह में से ए निकल गया, बचा क्या, इरह में से निकल जाएगा, बचेगा रह, जोड़ देंगे सा, बा व्यंजन जोड़ेंगे तो एक मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा स्वे, तैयार हो जाएगा। आसानी से तो आप स्वे धन इरह में क्या बना देंगे, संधि कर है, जैसे स्वरह बनाएंगे वैसे गलत माना जाएगा। नियमित स्वरह नहीं होता है, क्योंकि हमारे संस्कृत के शब्दकोश में ये स्वरह शब्द वे नहीं है, हमारे संस्कृत के शब्दकोश में स्वरह शब्द है। कौन सा शब्द है, शब्द। अब हम लोग नियम नहीं पढ़े हैं, स्वे धन इरह में संधि करके क्या बना रहे हैं, स्वेरह है, जबकि स्वेरह शब्दवय नहीं कोई है। पूरे संस्कृत के शब्दकोश में, डिक्शनरी में कहीं भी स्वेरह शब्द है नहीं करे, अशुद्ध शब्द है, एक गलत शब्द है। हमारे संस्कृत के शब्दकोश में स्वैरह शब्द ये बनना चाहिए। तब आचार्य कात्यायन की नजर है इसी स्वैरह शब्द पे पड़ी। आचार्य कात्यायन ने सोचा, हाँ बिल्कुल इंद्रजीत जी, अगर मैं बात करूं हमारे ग्रो वाले मित्र, अगर मैं बात करूं तो आचार्य कात्यायन ने सोचा कि भाई लोग स्वधन इरह ऐसी दशा में आचार्य पाणिनि का लोग नियम लगाएंगे, गुण संधि के नियम लगा करके गलत गलत रूप बनाएंगे, अशुद्ध अशुद्ध रूप बनाएंगे। अगर ऐसी अशुद्धि ना हो, ऐसा अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ना हो, ऐसी गलती ना हो, तब आचार्य कात्यायन मजबूर होकर एक नियम दिया कि स्वादे ऋणो हो। क्या दिया, स्वादे। पहली बात यह है, यह जो स्वादि ऋणो यह एक नियम है, और यह जो नियम है यह वृद्धि संधि का है, यानी इस नियम से कौन सी संधि की जाएगी, वृद्धि। और यह किसका नियम है, यह मित्र आचार्य कात्यायन का नियम, और ये क्या है, ये आचार्य कात्यायन का एक वार्तिक है। यानी स्वादि ऋणो यह आचार्य कात्यायन का वार्तिक है, और इस वार्तिक से कौन सी संधि की जाएगी, वृद्धि संधि की। अब अभी कहता क्या है अंजलि कमलेश जी, अंजलि कमलेश जी आवाज ठीक है, आवाज में कोई कमी नहीं है, आवाज सही है। जब मैं शुरू करता हूं तो आवाज सही रहती है, उसके बाद जब मैं लेके आता हूं प्रश्न पे तो आप में तो लोग कमेंट करते हैं कि आवाज कम आ रही, अगर कम आ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुनाई दे रहा है ना। अब कोई जरूरी नहीं कि बहुत तेज सुनाई दे तब बस काम चल जाए, सुनाई दे, हमारी बात सुन लें, आप लिखा देख लें, लिखा आप देख ही पा रहे हैं और हमारी बात सुनाई दे रही। अब किन्हीं को कम सुनाई दे रही होगी, तो तेज सुनाई दे रही होगी, बस कोई दिक्कत। चलिए अब ये कहता है, इसमें देखिए सबसे पहले इससे जमाना परवेंजे में सबसे पहले स्व दिखाई दे रहा है, इससे नियम होगा, ध्यान से समझते हैं क्या ये कहता है। ये नियम ये कहता है मित्र, पहले स्व शब्द होना चाहिए, परवेंजे सभी हमारे मित्र, पहले कौन सा शब्द होना चाहिए, स्व शब्द होना। ध्यान से समझिए, यह नियम तब लगेगा जो आचार्य कात्यायन का नियम आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। अर्चना दुबे जी, सर जी आप अपवाद लिखवा रहे हैं, गुण संधि का है या स्वर संधि का, प्लीज। अर्चना जी यहाँ वही बात, यहाँ सब लिखा हुआ है, देख लेना चाहिए, इसलिए कहा गया कि अगर देखना है तो जी भर के देखो, अगर देखना है तो जी भर के देखो, फिर मत कहना कि कम देखो। ये देखिए सीधे लिखा गया, गुण संधि का अपवाद है। अर्चना जी संदेह कहाँ है, हमारी क्लास में संदेह की गुण नहीं, ये जितने भी आप नियम पढ़ रहे हैं अपवाद के रूप में पढ़ रहे हैं। और ये जो अर्चना दुबे जी ये जो अपवाद पढ़ रहे हैं, ये किस संधि का अपवाद पढ़ रहे हैं, गुण संधि का अपवाद पढ़ रहे हैं। गुण के स्थान पे कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो। वास्तविक रूप से यहाँ पे गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन गुण संधि को रोक करके अरुण कुमार जी 5 जी, महोदय ऋषभ पांडे जी, आजमगढ़ निवासी, आजमगढ़ बहिनी, आजमगढ़ भैया, सभी हमारे मित्र
कि गुण संधि को रोक करके वृद्धि संधि होती है, तो इसको हम लोग अपवाद के रूप में जानते हैं। और यह अपवाद ना तो यण संधि का है, न अयाद संधि का है, न पूर्वरूप संधि का है, न दीर्घ दीर्घ संधि का। दिनेश मेघलवाल जी, ये जो अपवाद है इस संधि का है, गुण संधि का। सब तो मैं पहले में स्पष्ट करता हूँ। चलिए, दया वर्मा जी, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। चले यहाँ पे आते हैं। यह नियम तब लगेगा जब पहले कौन सा शब्द होगा? स्व शब्द होगा। और दूसरी बात अर्चना जी, बाद में कौन सा शब्द होना चाहिए? बाद में इरह होना चाहिए, बाद में इरह होना चाहिए। अगर इरह नहीं है, इरणी होना चाहिए। अगर इरणी भी नहीं है, इरी होना चाहिए। अगर इरी नहीं है, इरम होना चाहिए। ध्यान से, चार शब्द दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजमगढ़ के भैया जी, आशीर्वाद बराबर बना हुआ है। ध्यान से समझिए। मनीषा जी, क्रांति जी, जितेंद्र पासवान जी, अंजू यादव जी, अनुज यादव सर, आप कमेंट पे ज़्यादा, क्लास पे कम ध्यान देते हैं। अनुज जी, बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी कला है, ये हमारी शैली है। जिस शैली से क्लास चलती है, उसी शैली से मैं क्लास लूँगा। आपके कमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मित्र, ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, ऑनलाइन क्लास होती है। मैं पागलों की तरह अकेले कुल पढ़ा के चला जाऊं और मैं कमेंटों में देखूं भाई कहाँ किसको समस्या हो रही है। अगर कमेंट नहीं देखूंगा तो कैसे अर्चना जी की बात मुझे पता चलेगी कि ये यहाँ संदेह हो रहा है? क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, सब लोग सामने बैठे हुए हैं। मैं चेहरा देख के बता दूं भाई ठीक है, इनको कम समझ में आया या आया कि नहीं आया, या कोई पूछ लेता सर एक बार। और अब कमेंट के माध्यम से ही आप लोग कहते हैं, तो अनुज जी आप बाद में देखा करिए, जब क्लास भगा भगा के देखा करिए। 40 मिनट की क्लास 7-8 मिनट में हो जाएगी, हाई स्पीड करके देख लिया करिए। लेकिन जो क्लास की शैली, अगर हम कमेंट नहीं देखेंगे मित्र, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई प्रश्न है या नहीं है। अगर प्रश्न है तो जवाब दिया जाएगा, अगर प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बात करते चले। चलिए ठीक है दीपक जी, धन्यवाद। अगर मित्र अब ध्यान से समझते हैं कि पहले स्व शब्द होना चाहिए, बाद में इरह है, इरणे, इरे, इरम, चारों में से कोई एक होना चाहिए। वहां पे कौन सी संधि की जाएगी? वृद्धि संधि की। कौन सी संधि की जाएगी? वृद्धि। अब इसी बात को ध्यान से समझते हैं। चलिए समझिए। हमारे क्लास में घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास में केवल एक ही चीज बनाना है आपको, वो भी उसका नाम है धैर्य। संस्कृत की क्लास धैर्य के साथ चलती है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी चल दें, जल्दी जल्दी को लिखवा दें। ये संस्कृत की क्लास बहुत धैर्य के साथ से नियम कानून को सीखना होता है। एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, निष्कर्ष जानिए। यह जो स्व शब्द है, इसके अंत में वा व्यंजन में छोटा वाला आ दिखे। और जो दूसरा शब्द है, अब चाहे मित्र इरह हो, इरह में भी दीर्घ ई दिखाई दिया। अगर इरणी होगा तब भी दीर्घ ई दिखाई देगा, इरी होगा तब भी दीर्घ ई दिखाई देगा, और इरम होगा तब भी आपको दीर्घ ई दिखाई देगा। इन चारों शब्दों में प्रारंभ में आपको दीर्घ ई दिखाई दे रहा है। इन चारों में से कोई एक होगा तो निष्कर्ष से ही निकलेगा, इन चारों में आपको दीर्घ दिखाई देगा। तो निष्कर्ष पे हम चलते हैं। पहला जो शब्द है वह स्व है, जिसके अंत में मित्र आ रहेगा, छोटा वाला। और दूसरा शब्द चाहे इरह हो, चाहे इरणी हो, चाहे इरी हो, चाहे इरम, इनमें आपको प्रारंभ में दीर्घ दिखाई देगा। इन दोनों वाणों में आ और ए, इन दोनों वाणों में आ पहले दिखेगा,
यह पूर्व कहलाएगा, और ई बाद में दिखेगा तो यह पर कहलाएगा। और इस संधि में आदेश क्या होगा? पूर्व एवं पर, यानी स्व शब्द के अंत में जो आ और एनड़ी इत्यादि में जो ई, तो आ और ई दोनों वाणों के स्थान पे वृद्धि आदेश की जाएगी। अभी वृद्धि तो 3 होती है मित्र, वृद्धि 3 होती है। एक है दीर्घ आ, दूसरी है आई, और तीसरी है औ। ये 3 वृद्धि है। इन 3 वृद्धियों में जो मित्र ये आई वृद्धि है, ये आदेश की जाएगी। अब हमारा नियम बनके जिंदगी भर के लिए तैयार हो गया। यह नियम तैयार हुआ, का यही निष्कर्ष निकल के आ गया अनंत कुमार यादव जी, अमिता जी। क्या नियम निष्कर्ष निकला? कि अगर पहले स्व शब्द हो जिसके अंत में आ दिखेगा, बाद में इर है, इरणे, एरे, इरम, चारों में से कोई एक दिखेगा, इन चारों में सबसे पहले ई दिखेगा, तो आ और ए इन दोनों के स्थान पे इन तीनों वृद्धियों में से कौन सी वृद्धि आदेश की जाएगी? वह वृद्धि आदेश की जाएगी आई वृद्धि। इतना नोट कर लीजिए, तब मैं आपको समझाऊं इसका मतलब क्या है। तो इसका उदाहरण समझाऊं आपको, यह नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया मित्र? चलिए मैं इसका उदाहरण समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल, साहित्य मेरी दुनिया वाले मित्र, बिल्कुल ठीक है। अब इसका उदाहरण समझिए। अब एक उदाहरण समझाता हूँ। यथा माने जैसे, हमारे सामने ऐसे है, पहले स्व शब्द है और बाद में यह है यह शब्द। ऐसी दशा में हमें मित्र संदेह करने हैं। यहाँ पे देखेंगे जो पहला शब्द है स्व, में वा व्यंजन में हर्ष आ है, वो अलग कर लेंगे। और दूसरा शब्द जो यह है, प्रारंभ में दिखाई देगा। संधि का नियम, संधि पहले शब्द के अंत वाले वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रारंभ वाले। पहले शब्द के अंत में आ, शब्द के प्रारंभ में आ और ए दोनों वाणों में संधि हो। दोनों वाणों में आ पहले पढ़ा जा रहा है तो वर्ण हो गया, और ई बाद में पढ़ा जा रहा है पर वर्ण हो। अब आते हैं, तो सबसे पहले गुण संधि के नियम से आ और ए इन दोनों वाणों के स्थान पे ए गुण आदेश हो रहा था। नियमतः है यहाँ पे आ और ए दोनों के स्थान पे ए गुण होना चाहिए, लेकिन अब आचार्य कात्यायन का वार्तिक स्वादि ऋणो को बाधित करेगा, यानी यहाँ पे गुण संधि को रोकेगा, गुण संधि का निषेध करेगा, गुण संधि को बाधित कर देगा। और ये क्यों बाधित कर रहा? क्योंकि जो नियम आप पढ़ रहे हैं स्वादि ऋणो, ये कह रहा है सौरभ सिंह जी कि पहले स्व शब्द हो बाद में इरह शब्द हो। जो स्व शब्द के अंत में आ है और इरह में जो ई है, आ और ए दोनों के स्थान पे वृद्धि संधि करे, और वृद्धि में कौन से वृद्धि आदेश करे? दोनों के स्थान पे आई वृद्धि। अब गुण संधि को रोक करके कौन सी संधि हो गई? अर्चना दुबे जी वृद्धि संधि हो गई। ये नियम का अपवाद हुआ, गुण संधि का अपवाद हुआ। इधर बचा स्व, अब इधर से आ निकल गया, इधर से ए निकल गया, इरह में से जब ई निकल गया बचा क्या है? राह। अब इसको जोड़ देंगे, ता वा व्यंजन में आई जोड़ेंगे, आई की मात्रा लग जाएगी, आई की मात्रा दुई ठे लगती है, ये जोड़े में दिखाई दे रहा है। ए की मात्रा एक ठे लगती जब तनहा रहता है। दोनों ये वा व्यंजन में आई जोड़ेंगे, स्वई आगे रह बन के तैयार हो जाएगा। तैयार हो गए। अब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न सौरभ जी, स्वरिणी में स्वैरह में कौन सी संधि है? तो पहले प्रश्न का जवाब देना। है कैसे जान पाए? स्वर संधि का लक्षण है पहले शब्द के अंत में स्वर होना चाहिए। यहाँ पे पहला शब्द है स्व, के अंत में अस्वर है, यहाँ पे स्वर संधि हो।
दूसरा प्रश्न बनेगा किरण देवी जी, स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि, जिस स्वर संधि में आ और ए दोनों के स्थान पे अवृद्धि आदेश हो उस स्वर संधि का नाम है वृद्धि संधि। में आपको जिंदगी भर बताना है वृद्धि संधि। अब कोई कहेगा घटना चक्र में गुण संधि लिखा है, यूथ में गुण संधि लिखा है, या फलाने किताब में गुण संधि लिखा है, या फलाने परीक्षा में गुण संधि माना था। माने या ना माने, संस्कृत में गुण संधि जवाब नहीं, क्योंकि गुण संधि हुई ही नहीं। जब गुण संधि हुई नहीं तो हम कहें गुण संधि बताएंगे। वही मैंने कल आपको बताया था, अब विवाह होता है किसी का तो 75 दिखवार आते हैं, तो 75 दिखवार के यहाँ तो शादी होती नहीं। कोई पता चलता शाहगंज से आया है, कोई पता चलता है प्रतापगढ़ से आया, कोई पता चलता है सुल्तानपुर से आया, कोई पता चलता है बस्ती से आया, कोई पता चलता है कुशीनगर से। विवाह हो जाता है गंगा बगलिए वहीं हो जाता है, जहाँ होगा वहीं बताया जाएगा, फलाने ससुराल वहीं है। भले यहाँ पे गुण संधि होने जा रही तो हुई नहीं, जब नहीं हुई तो काहे हम बताएंगे गुण। बारहो मास पैरह में कौन सी संधि, वृद्धि संधि। तीसरा प्रश्न बनेगा अंजलि कुमार जी, इसमें जब वृद्धि संधि है किस नियम से वृद्धि संधि हुई है। इसमें आचार्य कात्यायन का वार्तिक लगा है, स्वादे वार्तिक वार्तिक संधि हुई। तीन प्रश्न। चौथा प्रश्न है स्वैरय का संधि विच्छेद क्या है। स्वैरय का संधि विच्छेद है स्वय धन इरह है। और एक बात और जानना है, इरह में अगर छोटी लगाएंगे गलत है, अगर किसी विकल्प में छोटी ई लिखा होगा यानी इरह छोटी ई तो गलत होगा, दीर्घ ई होना चाहिए। इसका शुद्ध शब्द यही है दीर्घ ई। चौथा प्रश्न हो गया स्वैरय का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वय धन इरह है। पांचवा प्रश्न स्वय धन इरह का संधि वाला पद क्या होगा। जब वाणों को मिला करके तैयार कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, जब यह एक पद दिखेगा तो यह संधि पद होगा। ये पांचवा प्रश्न स्वैरह में स्वय धन इरह का संधि वाला पद स्वैरह है। छठवां प्रश्न स्वैरह का अर्थ क्या होगा। स्वैरह का अर्थ लिया जाता स्वेच्छाचारी। स्वैरह का अर्थ क्या लिया जाएगा, स्वेच्छाचारी। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चले इसको नोट कर लीजिए, संगीता शर्मा जी इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद तब मैं उदाहरण दे दूँ तो हल करिए। ये सभी हमारे मित्र इसको नोट कर लें। हाँ सही बात है, बिल्कुल। जो मित्र वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं वह मित्र वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। रमेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। यादव जी, सभी हमारे मित्र, रेणु राय जी, सुचिता जी का नोट हो गया है। ये बात सत्य है आनंद सिंह, जो दुख में बीच क्यों लगाया जाता है। मित्र वह दुख जो है करुणा से संबंधित है, संवेदनशील शब्द है, करुणामयी शब्द है, सुखमयी शब्द है, इसलिए वहाँ पे विसर्ग को मिलता है और विसर्ग संधि के नियम पे को मिलता है। चलिए कितनी बातें हो गई। अब घनश्याम जी, हाँ बहुत अच्छी बात है परवीन जी। अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उसको बनाइए। मित्र आपको करना क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसको बनाइए। प्रेरणे स्वैरे स्वैरम तीन है। अभी तीनों का मित्र क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। आपको संधि विच्छेद करके इसको हल करना है। सभी लोग कॉपी उठा लें और पेन उठा लें, इसका संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद करके नियम का प्रयोग करें और इसको बनावें। बनाइए मित्र, पहले संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करके नियम का प्रयोग करें। इतना कार्य करिए, उसके बाद तब कमेंट करिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। सभी हमारे मित्र इतना कार्य करिए।
बिल्कुल सभी। धन्यवाद पुष्पा कनौजिया जी। बिल्कुल नोट करते रहें। बिल्कुल राज्य सभी हमारे जो नए पुराने मित्र हैं। हाँ जी सही बात है। याद बोधक शब्द है। ये संध विच्छेद करके आप लोग बताते रहिए। संध विच्छेद है, इन तीनों का संध विच्छेद करिए, संध विच्छेद करके नियम का प्रयोग करिए, आसानी से बन जाना चाहिए। अब वृद्धि संधि समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नियम है वह मैं आपको पढ़ाऊंगा। नियम तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन अब किताब के आधार पे नहीं आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि किताब बेचने के लिए दुनिया भर के नियम लिखे गए हैं। तो अब हमको ये भी देखना है मित्र, मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी इत्यादि के अंतर्गत जो संस्कृत का व्याकरण रखा गया है उसी के आधार पे थोड़ा उससे ज़्यादा ही मैं पूरा बताता हूँ, कहीं कम नहीं है। बिल्कुल बता दूंगा। बिल्कुल मित्र है। ये राज्य कहाँ कृष्ण कृष्ण लेके आ रहे हैं आप। विमल जी ने लिखा स्वधन एड़े, स्वधन इरे, स्वधन इरम। संध्या जी राधे राधे। अमृता जी ने स्वधन एरे। प्रिया वर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल रिजवाना जी बना ली हैं, बहुत अच्छी बात है। विमल कुमार बहुत जी धन्यवाद। भावना कुमारी जी कहाँ रह गई थी आप, बहुत विलंब से जुड़ी, कोई बात नहीं है। अंजनी कुमार जी, उषा यादव जी बना ली हैं। 5G महोदय जी हैं। अर्चना दुबे जी बना ली हैं। काफ़ी हमारे मित्र बना रहे हैं। मनीषा जी, किरण देवी जी बना ली हैं। बनाइए मित्र। अनिल कुमार जी बुखार था, जल्द ही ठीक हो जाइए भाई, सीजन चल रहा है। क्लास बड़ी शिद्दत से देख पा रहे हैं मित्र, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आप क्लास में जुड़े हैं। आप जल्द ही ठीक हो जाइए। शीला जी कह रही हैं आ तो रहा लेकिन टाइप नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं मित्र। अगर शीला जी नहीं टाइप हो रहा तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं सर दो बन गया लेकिन तीसरे तैयार है। घबराइए मत मित्र, अभी मैं तीनों समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं बना देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यह जो है पैरणी दिया गया है, पैरणी ये मित्र है इसी। और ये जो नियम पढ़ाया जा रहा है, यह जो आचार्य कात्यायन का आज आप नियम पूरा पढ़ रहे हैं मित्र, इस नियम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यही है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप इसको करेंगे, क्योंकि अगर से परीक्षा में प्रश्न देना होगा, ये उदाहरण आपको दे, यही सबसे चारों उदाहरणों में यह जो उदाहरण है यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम लोग रेणु जी कोई बात नहीं, तो आसानी से किरण जी समझा जाएगा। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद होगा मित्र स्वधन किरणे का, यह संधि विच्छेद। यहाँ पे देखेंगे जो पहला शब्द है स्व है, स्व व्यंजन में हर्ष आ है, इसको रख करेंगे। और दूसरा शब्द है एर। अब मित्र सबसे पहले स्व शब्द के अंत में आ और इणरे में आ और ई दोनों में संधि हो। सबसे पहले यहाँ पे मित्र आ और ए इन दोनों में संधि हो करके गुण संधि से ए गुण हो रहा था, लेकिन इसी एक गुण को रोक देता है आचार्य कात्यायन का नियम, का नाम है स्वादे ऋण लो। ये कहता है कि अगर पहले स्व शब्द है बाद में इरणी शब्द है तो वहां पे गुण संधि ना करे, वहां पे कौन सी संधि करे, वृद्धि संधि करे। और पुष्पा जी वृद्धि संधि में कौन सी वृद्धि आदेश करना है सरिता सिंह जी, तो वहां पे आ और ए
दोनों के स्थान पे आपको आदेश करना है आई वृद्धि। वृद्धि कौन से वृद्धि आदेश करना है? आई वृद्धि। बस यहाँ पे पहले नियमतः गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, उसको रोका जा रहा है। अपवाद बलवान होते, सामान्य नियम से अपवाद बलवान होते। इधर बचा स्व, आ और ई, दोनों के स्थान पे आई निकल गया, बचा क्या है? रे। अब इसको जोड़ेंगे सा, वा व्यंजन में आई जोड़ेंगे तो आई की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा स्वई, आगे ऋणे बन के तैयार हो जाएगा मित्र स्वय ऋणे। क्या बन जाएगा? स्वय ऋणे। ये प्रसिद्ध उदाहरण सबसे है, तैयार कर लेना चाहिए। अब इसमें जो जो प्रश्न है वह ध्यान से समझ लीजिए। पहला तो प्रश्न आपके सामने यही बनेगा, कौन सी संधि है? तो आप जवाब दीजिएगा इसमें स्वर संधि है। अगर कोई पूछे स्वैरिणी में क्या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या स्वर संधि है, तो आप जवाब दीजिएगा स्वर संधि। कैसे जान पाए? पहला शब्द है स्व के अंत में आ स्वर, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि। अगर पहले शब्द के अंत में कोई भी स्वर है वहाँ पे स्वर संधि होगी। दूसरा प्रश्न, स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि? जिस संधि में वृद्धि आदेश की जाती है का नाम वृद्धि संधि। हमारा प्रश्न हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा, इसमें जब वृद्धि संधि हो रही है तो किस नियम से हो रही है? वृद्धि संधि में आचार्य कात्यायन का वार्तिक कार्य कर रहा है, का नाम है स्वादे ऋणो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्वादे ऋणो, वार्तिक से यहाँ पे संधि हो। चौथा प्रश्न, स्वैरिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वैरिणी का संधि विच्छेद आपको तैयार होना चाहिए। स्वधन इणे का संधि विच्छेद है, अलग वाली स्थिति संधि विच्छेद होती है। हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, अगर विच्छेद दिया है, संधि वाला प्रश्न पूछेगा कि स्वधन इणे का संधि वाला पद क्या है? स्वैरिणी या मित्र संधि वाला पद है। 5 प्रश्न हो संधि, 5 प्रश्न। पांचवा। छठवां, स्वैरिणी का अर्थ क्या होगा? तो स्वेच्छाचारी स्त्रियां होती हैं, तो स्वेच्छाचारी 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 होती है, इसी को क्या कहते हैं? स्वैरिणी। बिल्कुल, जो स्वेच्छाचारी स्त्रियां होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्वैरिणी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये 6 प्रश्न आपके बन के तैयार हैं, तो 6 प्रश्न आप इसको तैयार कर सकते हैं। 6 प्रश्न हैं, कहीं से भी पूछा जाए तो आप बताने की हो गए हैं। तो आशा करते हैं सबका सही बना होगा। और इसी तरह मित्र दूसरा है, आप उसको देख लेते हैं। क्या गया था? स्वैरी, स्वैरी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो संधि विच्छेद जाएगा मित्र, का संधि विच्छेद होगा स्वधन, और यहाँ पे देखेंगे स्व में वा व्यंजन में हर्ष आ है, अलग करेंगे, आगे ई है। यहाँ पे आचार्य कात्यायन के वार्तिक स्व शब्द के अंत में आ, बाद में ए, आ और ए दोनों के स्थान पे आई वृद्धि आदेश करेंगे, बस नहीं लग जाएगा, लग जाएगा। इधर बचेगा स्व और इधर बचेगा ए, रे निकल जाएगा, बचेगा रे, जोड़ देंगे सा, वा व्यंजन में ए जोड़ेंगे स्वई, आगे ए बन जाएगा स्वैरी। क्या बन जाएगा? बन जाएगा स्वैरी, बन के तैयार हो जाएगा। इसका भी अर्थ है स्वेच्छाचारिता से ही लिया जाएगा, ठीक है। चारों का एक ही अर्थ संबंधित है, स्वेच्छाचारी से। बिल्कुल सावित्री तिवारी जी। तो आशा करते हैं सबका ये भी बना होगा। और आखिरी उदाहरण दिया गया था कि इंद्रजीत पांडे जी क्या समस्या आ रही थी? स्वैरम था, क्या नहीं आना चाहिए? स्वैरम ये दिया गया था, स्वैरम का मित्र संधि विच्छेद करना है, कोई दिक्कत नहीं, संधि विच्छेद करेंगे। स्वधन एरम इसका संधि, स्वधन एरम इसका संधि विच्छेद होगा। स्व शब्द के अंत में वा व्यंजन में आ और एरम में। अब यहाँ पे आचार्य कात्यायन के वार्तिक आ और ए दोनों के स्थान पे आई वृद्धि आदेश करेंगे, आई वृद्धि आदेश हो जाएगी।
और इधर मित्र क्या बचेगा, इधर मित्र बचेगा स्व, स्व में वाक्य नीचे हलंत है, इधर से आ निकला, इधर से ई निकला, रम में से चल जाएगा, क्या बचेगा रम, जोड़ देंगे सा, वा में ऐ जोड़ेंगे तो ऐ की मात्रा, स्वई आगे रम बन के तैयार हो जाएगा स्वैरम। आसानी से इसका भी अर्थ स्वेच्छाचारिता से लिया जाएगा। तो एक बार कमेंट करके जवाब दे दीजिए हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जिनका यह है चारों ये तीनों सही उदाहरण है। कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा ऐसे हमारे कितने मित्र हैं। हाँ संध्या प्रजापति जी, ये सब उदाहरण क्योंकि देखे सभी हमारे मित्र प्रश्न देखे परीक्षा दिनों पे दिन कठिन होती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा, केवल आप ही नहीं कितने हमारे मित्र तैयारी करते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और सीट होती कम, जगह होती कम, खटनी करने के लिए टेढ़े मेढ़े कठिन इधर उधर से प्रश्न लाए जाते हैं। एक सबका काफ़ी हमारे मित्रों का तीनों सही है। चलिए बहुत अच्छा, शोभनम मधुरम। तो आज यहीं पे वाणी को विराम देते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग संस्कृत को देखें मित्र, संस्कृत को पढ़ने के लिए समय देना पड़ता है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आवें को लिख दे और जल्दी जल्दी आप उतार लें तो उसका कोई मतलब नहीं। कम से कम आप आज यह एक नियम पढ़ लिए तो अच्छी तरह से आपका तैयार हो गया और ज़िंदगी में कब्बो कहीं से बनेगा तो आप बता ले जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, यहीं पे वाणी को विराम। अब सोमवार को मुलाकात होगी क्योंकि कल रविवार है। सोमवार को निर्धारित समय 6:10 पे मुलाकात होगी। सुषमा सिंह जी, सभी मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद है। तो सोमवार को 6:10 रखिएगा। तो आज इतना रखा जाएगा, इसके आगे तो हम सोमवार को बात करेंगे। धन्यवाद, शुभरात्रि।